दोस्तों आज इस वीडियो में उस गाने का जिक्र करने जा रहा हूं जो रफ़ी साहब ने गाकर उसको अमर कर दिया, जबकि फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म डायरेक्टर उस गाने को फिल्म के अंदर लेना नहीं चाहते थे। 1964 की क्लासिक फिल्म दोस्ती के उस मशहूर गाने के गिर्द ये स्टोरी घूमती है, जिसे इब्तिदा में फिल्म साजों ने मुस्तरद कर दिया था, लेकिन मोहम्मद रफ़ी की दूर अंदेशी ने उसे एक लाजवाल गीत और अवार्ड याफ्ता शाहकार में बदल दिया। वो कौन सा गाना था और किस पर फिल्माया गया था, इस वीडियो में आगे जाकर बताएंगे। और साथ ही ये बताएंगे कि उस फिल्म की पाकिस्तान में कॉपी जो बनी थी उस फिल्म का क्या नाम था। उसके गाने अलबत्ता मसूद राना ने गाए थे और वो भी सुपरहिट साबित हुए थे। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। 1964 में राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म दोस्ती की तैयारी जारी थी, जो कि दो दोस्तों की कहानी थी। उस वक्त लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे नए मौसीकारों को ज्यादातर काम नहीं मिलता था, लेकिन उस फिल्म की मौसीकी को बनाने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि कोई भी बड़ा संगीतकार उस पर काम करने को तैयार नहीं था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उस फिल्म के लिए बहुत ही जबरदस्त गाने तैयार किए। फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने सब गाने सिलेक्ट कर लिए, लेकिन एक गाना उन्होंने मुस्तरद कर दिया। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उस गाने को भी फिल्म में शामिल करवाना चाहते थे। उन गानों को गाने के लिए उस वक्त के सुपर गुलकार मोहम्मद रफी को ही चुना गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मोहम्मद रफी को तमाम गानों की मौसीकी सुनाई और रफी साहब ने उनको पसंद भी किया कि बहुत अच्छी आपने मौसीकी तैयार की है। जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मोहम्मद रफी का मूड अच्छा देखा तो उन्होंने उस गाने की भी धुन सुनाई, जो कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने मुस्तरद कर दिया था। रफी साहब ने जब उस गाने को सुना तो उन्होंने कहा यह गाना तो सबसे अच्छा है और यही वो गाना है जो इस फिल्म को सुपरहिट बना देगा। तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने तो इस गाने को फिल्म में शामिल करने से इनकार कर दिया। फिर मोहम्मद रफी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कहा कि मैं इसरार करूंगा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से कि अगर आपने मेरे दूसरे गाने शामिल करने हैं तो इस गाने को भी शामिल करें, और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि ये गाना सुपरहिट साबित होगा। तो फिर फिल्म दोस्ती का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रफी साहब के सामने कुछ न बोल सके और उन्होंने उस गाने को शामिल करने की हाँ कर दी। रफी साहब उस गाने को इसलिए फिल्म में शामिल करवाना चाहते थे क्योंकि उनकी दूर अंदेशी कुछ और ही थी जो दूसरों को नजर नहीं आ रही थी। और इस गाने से एक और बात भी जुड़ी हुई है कि रफी साहब ने उस गाने के लिए मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से सिर्फ ₹1 मुआवजा वसूल किया था। वो गाना कौन सा था, उसके बोल क्या थे, अभी आपको हम सुनाते हैं। कहूँगा मैं तुझे साज सवेरा, मैं न दूंगा। दोस्तों जब 1965 में फिल्म दोस्ती रिलीज हुई तो ये गाना दोस्ती फिल्म के तमाम गानों से ज्यादा मकबूल हुआ और 1965 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में मोहम्मद रफी को बेहतरीन गुलकार और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को उनके कैरियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड इसी गाने ने दिलवाया। दोस्तों ये वाकया मोहम्मद रफी की न सिर्फ फनी महारत और दूरअंदेशी को जाहिर करता है, बल्कि उनके उस जज्बे को भी नुमाया करता है जहां उन्होंने नए टैलेंट की हौसला अफजाई की और मादी फायदे को पस्से पुष्ट डालकर एक गाना जिसे लोग कचरा समझकर फेंक रहे थे उसको गाया और सुपरहिट कर दिया। इंडियन दोस्ती फिल्म जब सुपरहिट हो गई तो उस फिल्म को पाकिस्तान में भी कॉपी किया गया और उस फिल्म का नाम रखा हमराही। ये फिल्म भी ब्लैक एंड व्हाइट थी, लेकिन अपने दौर की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। सेम स्टोरी को इस्तेमाल किया गया जिसमें एक दोस्त अंधा जबकि दूसरा लंगड़ा था। हुकूमत पाकिस्तान ने उस फिल्म की स्टोरी को देखकर उसे टैक्स से भी आजाद कर दिया, यानी कि उसका टैक्स माफ कर दिया। उस फिल्म के तमाम गाने गुलकार मसूद राना ने गाए और सुपरहिट साबित हुए। मुझे छोड़ कर अकेला कहीं तू हो गई जिंदगी मुझे प्यारी। पीके मेगा वीडियोस के ज्यादातर सब्सक्राइबर ने उस फिल्म को जरूर देखा होगा। अगर आपने उस फिल्म को देखा था तो उसका कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद आया था? अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जबकि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब स्क्रीन पर आप देखेंगे हमारी वो वीडियोस के पोस्टर जो कि मिलियंस के व्यूज पर मुश्तमिल हैं। आखिर पर कहूंगा कि अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं।
दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।